जय श्री राम, जय सीताराम जी की। परिवार प्रबोधन पंजाब एक माध्यम बना है प्रभु का, आप सबको उनके दर्शन करवाने के लिए। व्यक्ति कोई भी किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रभु के दर्शन के लिए नहीं जा सकता है। प्रभु की इच्छा है कि आप सब लोग मिलजुल करके उनके दर्शनों के लिए श्री अयोध्या धाम, श्री जगन्नाथ धाम, श्री प्रयागराज, श्री वाराणसी धाम, जहाँ भोले शंकर की प्रिय नगरी है, और इसके अलावा पितृपक्ष चल रहा होगा उन दिनों में, तो हम सबको जहाँ पर सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ दोषों से मुक्त हो सकते हैं, स्वयं अपने पिंड दान करवा सकते हैं। गया जी हम सब लोग जाने के लिए बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से तैयार हैं। अब तो 1 मास से भी कम समय रह गया है। पहला चरण जो यात्रा की जो टिकट्स हैं वो पूरा हो गया। अब क्योंकि जितनी भी सीट्स अवेलेबल थी वह सभी भर गई हैं। अभी इस यात्रा में प्रभु की इच्छा यही है कि इतने ही भाई बहन इस यात्रा में रह सकते हैं। आज से ही कहते हैं कि ये जो यात्रा है ये वहाँ पर जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जाने से पहले अपना मन तैयार करना, कि हम अपने पूरी मन से इस यात्रा को करेंगे। और एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस यात्रा में 5 और 3 53 लोग होंगे। 51 बड़े हैं, 2 छोटे बालक हैं। तो हम एक परिवार की तरह 10 दिन किस प्रकार से रहते हैं, ये हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है। छोटी आयु के, बड़ी आयु के बंधुओं को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उनको अपना मान करके सेवा करते हैं। और इस यात्रा के बीच में एक बात का ध्यान रखना है हमको कि हमने जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके साथ 2 और ईर्ष्या, ये जो, और निंदा, चुगली, द्वेष की भावना अपने मन में नहीं आनी चाहिए। आज से ही श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम का जाप करो, ओम नमो शिवाय का जाप करो, राधा रानी को याद करो, गंगा सागर का वो तट याद करो जहाँ पर हम सबको जाना है। सभी तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एकम बार। इस यात्रा को मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये यात्रा स्वयं प्रभु द्वारा निर्धारित हुई है, और इस यात्रा में रहने वाले सभी प्रभु नित्यनेमी हैं और प्रभु की आज्ञा से जा रहे हैं। ये कोई एंटरटेनमेंट की यात्रा नहीं है, जप तप की यात्रा है। आपको जप भी करना है, तप भी करना है, सत्संग भी करना है, खुश भी रहना है, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना है। खाना अच्छा मिल गया तो प्रसन्न हो गए, खाना खराब मिल गया तो नाराज हो गए,
ऐसा नहीं करना। जो भी वहाँ पर रास्ते में आपको मिलेगा उसको प्रसाद समझ करके प्रभु का मान करके हम चलेंगे। मुझे आशा है, मैं तो आशा नहीं कहूँगा, विश्वास है कि ये 53 लोगों का एक परिवार, एक बड़ा परिवार आने वाले समय में पूरे पंजाब में एक नई दिशा देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अपना अपने उपस्थिति जाहिर करिए। और अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, और मैं आपके ध्यान में ला दूं, हम 14 सितंबर को 1:30 बजे सरयू गंगा एक्सप्रेस के द्वारा अमृतसर से श्री अयोध्या धाम के लिए चलेंगे, जो हमारा पहला पड़ाव होगा। उसके बाद अपनी बस करेंगे, प्रयागराज जाएंगे, रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे। वाराणसी से चलेंगे तो हम विंध्याचल और गया जी बौद्ध धाम बहुत बड़ा है, हम उसके दर्शन करेंगे। और उसके अगले दिन ही हम भुवनेश्वर के लिए राजधानी एक्सप्रेस से रवाना होंगे। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, लिंगराज जी का राजा है, दर्शन करेंगे। उसके पश्चात बस के द्वारा ही हम कोणार्क टेम्पल, समुद्र में स्नान करना, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना और जगतगुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निशानंद सरस्वती जी महाराज भी उन दिनों में अपने मठ में ही हैं, उनके दर्शन करेंगे। और रात्रि को हम गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर देंगे। वहाँ पर पूरी दुनिया को एक संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के स्थान देखेंगे, काली माता का मंदिर देखेंगे, दर्शन करेंगे। साथ में समुद्री जहाज के द्वारा गंगा सागर के स्नान भी करेंगे। और रात्रि को 21 तारीख रात्रि को हम हावड़ा से एक बार फिर अपने मन को, तन को स्वच्छ रखते हुए, आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए हम वापसी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक संकल्प लें, आज ही अपना मन इस यात्रा के लिए बना लें। और एक बात और बहनों से मैं प्रार्थना करूँगा, जो साड़ी डाल सकती हैं वो खास तौर पे जगन्नाथ महाप्रभु, अयोध्या जी, तीर्थ जितने भी करने हैं उसमें साड़ी का उपयोग करें। और जो बंधु हैं वो धोती का उपयोग करें। और वस्त्र कैसे डालने हैं, क्या करना है, इसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल साड़ी और धोती के लिए मैंने आप सबसे प्रार्थना की है। एक और बात है, हम गया जी जाने वाले हैं, अपने साथ बहुत सारे सिक्के लेके जाना है। 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, कुछ ना कुछ इतनी मात्रा में लेके जाना है कि वहाँ पर कोई भी मांगे हमने उनको मना नहीं करना। यही गया जी का सिद्धांत है। इस यात्रा के बीच में खुले मन से चलेंगे तो ये यात्रा सफल होगी। भगवान ने आपको शक्ति दे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब जिस तरीके से जाए, जिस मनोभावना से जाएंगे इस यात्रा में, उनकी मनोकामना परमपिता परमेश्वर पूरी करें। सब स्वस्थ होकर के और अच्छे मन से इस राष्ट्र के कार्य के लिए। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बड़े सीधे बात से, कि हमको ये यात्रा राष्ट्र के कल्याण के लिए करनी है। इसके लिए राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाना है। इस यात्रा में प्रार्थना करनी है कि परमपिता परमेश्वर भारत को एक बार फिर अखंड कर दो, भारत को परम वैभव तक ले जाओ।
भारत को दुनिया का सरताज बना दो। विश्व गुरु था, है, आने वाले समय में भी ये विश्व गुरु रहेगा। ये जो 51 कार्यकर्ताओं का इकट्ठ है, एक नई दिशा हम सबके लिए तय करेगा। भारत को एक जो स्वप्न है भारत का, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है संगठन को बनाते समय, उसको हम साकार करने में पूरा योगदान देंगे। मैं आपसे यथासंभव जैसे जैसे होगा आप सबसे मिलता रहूँगा। एक ही प्रार्थना, इस ग्रुप के साथ हमेशा जुड़े रहें। जो भी सूचना मिले आपको उसका ना सभी उत्तर भी दें तो फिर अच्छा रहेगा। बोलो, सब बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय